तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं फिर बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर 2021 का लेकर आया हूं और इसके कुछ VVI क्वेश्चन फिर हम हल सहित आपको बता रहे हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ यदि वो मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फटाफट इन प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है 2y² + 3y + 1 को y + 2 से भाग दें। स्टूडेंट्स, इसके लिए हम क्या करते हैं, भाग विधि के साथ आप आसानी से हल इन प्रश्नों को कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो भाग विधि से इसे हल करें। 2y² + 3y + 1 को भाग देना है आपको y + 2 से। स्टूडेंट्स, बिल्कुल हम जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ आसान तरीके से, जैसे आप विद्यालय में पढ़ते हैं उसी प्रकार से मैं आपको हल करके प्रश्नों को बता रहा हूँ ताकि परीक्षा में कोई आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए, y + 2 से जब देख रहे हैं कि आप हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2y है, तो सबसे पहले हम यहाँ 2y देंगे क्योंकि यह स्क्वायर में है। तो 2y के साथ जब y का मल्टीप्लाई होगा तो ये 2y² होगा। देखिए 2 तो 2 दूनी 4, 4y। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ये क्रॉस हो जाएगा और 3y में से जब 4y जाता है तो माइनस बचता है, -y और +1। चूँकि आगे का टर्म आपका माइनस है तो पहले हम यहाँ -1 से लगाएंगे, तो ये हो जाएगा -y और ये हो जाएगा +-2। अब इसको हम क्या करेंगे, जब माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और ये 2 और 1 3, यहाँ ये शेष बचता है, यहाँ ये शेषफल हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा प्रश्न इस प्रकार का है, दर्शाइए कि 3√2 एक अप्रमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होती है उसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप मान लिया कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना अप्रमेय संख्या है, लेकिन मान लेते हैं कि 3√2 जो है वो एक परिमेय संख्या है। अब चूंकि 3√2 एक परिमेय संख्या है तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ 3√2 = P/Q, जहाँ Q ≠ 0 होता है, Q ≠ 0। अब देखिए, ये आपको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब आप आराम से इसमें देख सकते हैं कि चूँकि 3 P और Q ये सभी क्या हैं, Q पूर्णांक हैं, इसलिए आपका क्या होगा, देखिए अब जब इसको हम इधर ले जाएंगे और इसको √2 करेंगे तो ये √2 बराबर क्या लिखा जा सकता है, √2 = P/3Q। जब हम लिखेंगे तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब जो है हम लिखेंगे कि चूँकि 3 P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए अब यहाँ पर आप गौर कीजिए, P/3Q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब इस प्रकार से इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर की ओर ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। चलिए, अब चूंकि ये परिमेय संख्या होगी, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, √2 भी परिमेय संख्या होगी। चूँकि ये जब परिमेय संख्या होगी तो वो भी परिमेय बराबर होगी। परंतु अब देखिए, हमारा मानना गलत हो जाता है, परंतु गलत अवधारणा के कारण हम जो माने हैं कि परिमेय संख्या वो गलत है। अवधारणा के कारण विरोधाभास उत्पन्न होता है, विरोधाभास पैदा होता है। अतः इसलिए यह सिद्ध होता है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। चूँकि ऐसा मानेंगे तो उल्टा हो जाता है, विरोधाभास पैदा हो जाता है, अतः ये हमारा मानना गलत है, तो ये जो है अप्रमेय संख्या है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स, आप इस तरह से आपको एग्ज़ाम में हम बता दें कि आपसे इस प्रकार का प्रश्न और भी पूछा जा सकता है तो आप उसे हल कर दीजिएगा। मान लीजिए आपसे पूछा जाए 7√5
एक अप्रमेय संख्या है, इस प्रकार के प्रश्न, या 5√2 एक अप्रमेय संख्या है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे केवल 3√2 ही एक अप्रमेय पूछा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसी प्रकार से आप उसे हल कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार का है, बहुपद 2x² - 8x + 6 का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि इसे हम शून्यक ज्ञात करने के लिए हम इस बीच वाले टर्म का फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले आप इसे फैक्टराइज कीजिए। जब इसे हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, हमें लाना कितना है, यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ए को सी से जब करते हैं मल्टीप्लाई तो हो जाता है 6 दूनी 12x², जिसे हमको 8x को तोड़कर लाना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ आराम से, आप देख रहे हैं, इसे हम तोड़ेंगे, 2x² - 2x - 6x, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 6 दू 8, माइनस माइनस प्लस। अब इसे जब आप तोड़िएगा तो 2 का कॉमन ले लीजिए, 2x का जब हम कॉमन लेते हैं तो x - 1 यहाँ आता है, और -6 का जब कॉमन लेते हैं तो x - 1 यहाँ आता है। इस प्रकार से 2x - 6 जो है एक हमारा ये बन जाता है फैक्टर, ये होता है x - 1, ये बन जाता है। अब चूंकि हमें शून्यक ज्ञात करना है, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए शून्यक क्या होते हैं, 0 होना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, 2x - 6 = 0, तो x = 6/2, अर्थात ये जो है 3 आता है, और इधर x - 1 = 0, अर्थात x = 1। तो ये शून्यक है, इसलिए लिखेंगे हम, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं। तो ये जो है शून्यक जो हम लिखेंगे वो यहाँ हो जाएगा हमारा 3 1, ये इसका शून्यक है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से शून्यक आप ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपका अगला जो प्रश्न है वो है हल करें। ये समीकरण से प्रश्न है, x + y = 14, x - y = 4। तो ये जो है ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, तो हम इसे आपके लिए लेकर आए हैं और बता रहे हैं आपको। इस प्रकार के प्रश्न को आप एक विलोपन विधि से बड़े ही सरल ढंग से हल कर सकते हैं। x + y = 14, इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए, और x - y = 4, इसे आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब यहाँ क्या करना है आपको, इसे हम क्या करते हैं, एक प्लस माइनस वाले टर्म को काट देते हैं। तो 22 से 22 चूँकि एकदम आराम से कटता है, तो ये x को जब हम इसे जोड़ते हैं तो 2x हो जाता है, और ये 14 4 18 हो जाता है। तो x का वैल्यू 18/2 अर्थात 9 आता है। इस प्रकार से हम इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर स्क्रॉल करते हैं, तो ये जो 9 हुआ ये x का वैल्यू हुआ। अब y का मान, x का मान 1 में देने पर आप इस समीकरण 1 में रख सकते हैं। 1 में रखने पर यहाँ पर रखिए 1 में मान, तो क्या होता है, x + y बराबर, चूँकि 14 है 14 है, तो x का वैल्यू जब हम यहाँ 9 देते हैं तो y का वैल्यू आराम से हमारा 5 आ जाता है। चूँकि यहाँ पर 9 माइनस होगा इसलिए ये 5। तो हल क्या हुआ हमारा, हल हुआ x = 9, y = 5। ये आपका सॉल्यूशन हुआ। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपका द्विघात समीकरण के चैप्टर से आता है। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। सबसे पहले माना कि प्रथम संख्या, यहाँ पर लिखिए आप, माना कि प्रथम संख्या x एवं दूसरी संख्या, देखिए 2 संख्याओं का योगफल है, तो 27 है योगफल, तो प्रथम संख्या जब 1 होगा तो दूसरी संख्या 27 - x होगा, x है। अब प्रश्न क्या कहता है, अब प्रश्न से क्या करना है, चूँकि गुणनफल दोनों का 182 है, इसलिए x 27 - x = 182 यहाँ लिखना है। चलिए, तो ये हो गया 27x - x² = 182। आप देखिए क्या करना, इस सब को अगर आप उधर लेके चले जाते हैं, इस माइनस टर्म को उधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x², ये उधर जाएगा तो -27x होगा, और ये तो उधर पहले से ऑलरेडी है, तो 182 और = 0। अब हम ऊपर की ओर इसको थोड़ा सा करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका फैक्टर हम जैसे बताए थे अभी पहले वाले क्वेश्चन में,
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ करके आना चाहिए बीच वाले टर्म को। तो 27 का 2 ऐसे डिवाइड कीजिए इसको 2 भाग में कि 182 है और माइनस प्लस में 27 आए। तो ऐसा दो संख्या कौन सा है? तो ऐसी दो संख्या है 14 और 13। तो इसको कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। अब इसका कॉमन आप लीजिए तो x लेंगे तो x माइनस 14 यहाँ होगा, प्लस माइनस है तो माइनस लेंगे तो ये यहाँ पे क्या बचेगा x, और इसका जब प्लस माइनस यहाँ माइनस होगा तो यह भी 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया x माइनस 13 और ये हो गया x माइनस 14 यानी 14। तो यहाँ पर अब इसका जो है मूल क्या होगा? x माइनस 13 इक्वल टू 0, x बराबर 13, x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर 14। यानी दो संख्याएं जो है हल हमारा क्या निकला कि दो संख्याएं 14 और 13 है बराबर 13, 14। इस प्रकार से आप वहाँ पे लिख दीजिए। इस प्रकार ये आपका हल हो गया। स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट लाइक कीजिए, साथ ही साथ कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ भी दिक्कत लगता हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, अगली वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन जरूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन हमेशा आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसे बनाने के लिए आप आसानी से इसे भी आप हल कर सकते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो होता है वो कर्ण स्क्वायर आधार और लंब स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले मान लिया कि समकोण त्रिभुज के आधार बराबर x सेंटीमीटर। चूँकि ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है तो आप मान सकते हैं ऊंचाई जो इसका है बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर, चूँकि कम है, एवं कर्ण दिया हुआ है, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। ये आपका इतना आपका हो गया। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए कि यहाँ पर आधार आपने माना। चलिए हम फटाफट एक तस्वीर बनाते हैं ताकि आपको और अच्छी ढंग से समझ में आए। तो आधार यहाँ x मान लिया, ये 13 सेंटीमीटर है और ये x माइनस 7। आप इसे ABC करके इस प्रकार से लिख दे सकते हैं। चलिए हमने इसको डिनोट कर दिया। अब क्या करना है, चूँकि आपको मालूम है कि आपको पता है कि क्या करना है कि x स्क्वायर आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ पर आधार हमारा क्या है लिखिएगा, चूँकि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। यहाँ पर और थोड़ा सा आप लिख दीजिए कि समकोण त्रिभुज ABC से, तो और स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिए, तो इस प्रकार से लिखने के बाद आप इसका हल कीजिए। तो आधार क्या है आपका? आधार है x का स्क्वायर जोड़ x माइनस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। 13 cm कर्ण है। चलिए इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। आप बिल्कुल आसान से, घबराने की बात नहीं है, एग्ज़ाम में बिल्कुल शांत होकर आप हिसाब बनाइए, सारा हिसाब आपसे बनेगा। यहाँ देखिए आपको क्या करना है। तो जब हम x का स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर, ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको आप जब तोड़ते हैं तो x स्क्वायर माइनस 2ab जब होता है तो 7 दूनी 14x और प्लस 7 49 बराबर ये 13 का स्क्वायर जब आप करते हैं तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। 13 गुने 13 169 हो जाता है। अब इसको हम क्या करते हैं, ये हो जाता है 2x स्क्वायर और ये जो है 14x माइनस प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0 आप लिख सकते हैं। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 में से जब 169 चला जाता है तो बचता है माइनस 120 बराबर 0। तो यहाँ हम इसका जब हम 2 का कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14 और माइनस यहाँ बचता है 60 बराबर 0। अब क्या करते हैं, ये 60x स्क्वायर इसे तोड़ करके आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, x स्क्वायर
माइनस 12 25 60, तो क्या करेंगे 12x और प्लस 5x जो कि -7x है, और -60 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए, x का जब हम कॉमन लेंगे तो x -12, और जब +5 का कॉमन लेंगे तो x -12, ये दोनों सेम। अब क्या करेंगे x + 5 और यहाँ पर जो है x -12, तो हल क्या होगा हमारा x बराबर -5 और ये x बराबर 12। अब थोड़ा सा आपको आगे देखना है। अब देखिए, चूँकि x -5 संभव नहीं है, ये हमारा संभव नहीं होता है, तो आधार जो है x बराबर 12 हो गया, तो यहाँ ये 12 सेंटीमीटर आधार हो गया। अब चलिए, आधार जब 12 हो गया तो ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर चूँकि x -7 है, यानी 12 में से 7 सेंटीमीटर घट गया, यानी 5 सेंटीमीटर। तो ये जो यहाँ आप देख रहे हैं, थोड़ा सा हम नीचे करके आपको बताते हैं, ये आपका x -7, तो ये 5 cm हो जाएगा, और आपका दोनों भुजा ज्ञात हो गया। तो ये आधार आपका 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, यही सॉल्यूशन करना था हमें। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।